हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 7 और श्लोक संख्या 6, 6 नंबर श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। पहले हम इस श्लोक का शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। पहली लाइन ही बहुत ही पावरफुल है और हम सब के लिए क्या कह सकते हैं, एक औषधि के समान है, या कह सकते हैं एक सीक्रेट जो था छुपा हुआ था, वो है ये। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन को श्रवण करेंगे, जिससे हम इसको इजीली अपने जीवन में अप्लाई भी कर पाए। श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। व्यास देव जी जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, उन्होंने नारद जी की कृपा से फिर भगवत दर्शन पाया। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसे अधिकतर आपने सुना होगा कि कंपैरिजन किया जाता है कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, भगवान राम में इतनी कलाएं और द्वारिकाधीश में इतनी, विष्णु तत्व ऐसा, ये सब। इस श्लोक के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि जब व्यास देव जी ने भगवान का दर्शन किया तो उनके अंदर वो सब समाहित हो गए। उन्होंने भगवान की समस्त शक्तियों का भी दर्शन किया, यथा अंतरंगा शक्ति जो भगवान की ओर जो जीव उन्मुख हैं, भगवान की ओर जिनकी दिशा है, उनको भगवत भक्ति में आगे बढ़ाती है, वो अंतरंगा शक्ति। और तटस्था शक्ति में जीव जो हम सभी हैं, कोई भी जीवात्मा, कोई भी लिविंग एंटिटी, उसको कहते हैं तटस्था शक्ति। वो ठीक सेंटर, वो मिड पॉइंट पे होती है। वो चाहे तो इस भौतिक जगत में ही अपने को रमा ले, चाहे तो भगवान की ओर मुड़ जाए। वो बिल्कुल बीच में होती है, जैसे समुद्र का एक किनारा होता है, वहां पर जल वाला जो ये पोर्शन है बीच का, इधर तो पानी है और इधर पूरी रेत है, तो बीच जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। या एग्जाम्पल है अगर हम मेंढक का या कछुए का, तो ये जलचर भी है और थलचर भी है, ये उभयचर। ऐसे ही जो जीवात्मा है वो तटस्था शक्ति है, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। इसीलिए देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले बहुत बड़ा डाकू था या बहुत बड़ा दुराचारी था, और भगवत भक्तों की कृपा से बहुत अच्छा भक्त भी बन गया। क्योंकि और कभी देखा जाता बहुत अच्छा भक्त था और किसी कुसंगति के कारण, गलत संगति के कारण बहुत नीचे गिर गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जीवात्मा है उसमें ये बेसिक गुण है तटस्थ होने का, वो दोनों तरफ जा सकता है, जिधर चाहे उधर। और स्वतंत्रता भगवान ने उसे ही दी है, स्वतंत्रता उसकी छीनी नहीं है। भगवान ने बोला तेरी मर्जी बेटा, तू इधर जा चाहे इधर जा, जिस ओर भी जाएगा फिर मैं उसी ओर तुझे अग्रसर और करूंगा और मदद करूंगा। तो व्यास देव ने ये सब दर्शन किया, भगवान के समस्त अंश अवतार और विभिन्न अवतार भी देखे। साथ साथ उन्होंने जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिनको माया देवी बोलते हैं, और अगर हम शॉर्टकट में इसको इजी वन वर्ड में समझना चाहें तो जिनको दुर्गा देवी कहा जाता है, वो क्या है? भगवान की माया शक्ति।
उनको इसलिए नियुक्त किया गया है, वो भगवान की ये सेवा करती हैं कि जो बहिर्मुख जीव हैं, उनको वो और दुःख देती हैं, जिससे वो आर्त होके भगवान को याद करें। क्योंकि बहुत सारे ढीठ ऐसे भी होते हैं, जो मुसीबत में ही याद करेंगे भगवान को, तो उनको फिर जो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, वो अनेक-अनेक कष्ट देते हैं। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृतम में आप सभी श्रवण करते आ रहे हैं, कृष्ण भूलि सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देया संसार आदि दुख। भगवान को भूल जाना, जब जीव भगवान को भूल जाता है और अपने ही में रमा हुआ है, बस अपने इंद्रिय तर्पण में, अपने ही, जिसको बोल सकते हैं अपने मजे में, अगर लोकल भाषा में बोले तो मजे में, केवल मजा ही ढूंढ रहा है वो, रात दिन आंखों का मजा, हर इंद्रियों का मजा, जो भी सेंसेस है। तो फिर क्या होगा, जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, वो फिर उसको थपेड़े लगाएंगी, अलग अलग प्रकार के कष्ट आएंगे जीवन में, कभी शरीर से रिलेटेड, कभी मानसिक ताप आएंगे, जिसको हम डिप्रेशन या अलग अलग नाम से एंजाइटी, अलग अलग वर्ड्स बोले जाते हैं आज की डेट में, लेकिन मेन रीजन उसका भगवत विमुखता ही है। और या रिलेशनशिप में परेशानियां, और या तो देवताओं द्वारा मिलने वाले जो ताप है वो मिलेंगे, प्रकृति द्वारा मिलने वाले जो दुख है वो मिलेंगे। इन दुखों से परेशान हो के फिर वो आर्त वाली कंडीशन में आता है, जिसको भगवान कहते हैं भगवत गीता में, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरदर्शव चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत। दुखी होके भी एक कैटेगरी दुखियों वाली ही है, और बड़ी कैटेगरी दुखियों वाली ही है। ये बड़े दुख का कारण है कि दुखियों वाली कैटेगरी बड़ी है, जो दुख के कारण भगवान को ढूंढते हैं, हे भगवान। बहुत रेयर ऐसे हैं जो सुख में भगवान को ढूंढते हैं कि हाँ भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं। एक बच्चे ने प्रश्न किया कुछ दिन पहले, बच्चे तो नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, बोला कि माता जी बताओ ना, सब कहते हैं कि माँ भगवान से बढ़कर होती है, माँ भगवान से बढ़कर होती है, क्या ये सत्य है? तो मैंने बोला बेटा आपको क्या लगता है ये सच है कि झूठ है? बोला ऐसा सभी बोलते तो सच ही होगा। तो वास्तव में ये कितना सत्य है? सत्य है ये, मना, इसमें मना भी नहीं है, लेकिन कितना सत्य वो समझना होगा। जो भी हमारे शरीर के संबंध है, माता पिता या भाई बंधु, कोई से भी रिलेशन, वो हमारे हर शरीर के साथ बदलते हैं, हर शरीर में उपलब्ध होते हैं। जब कुत्ता शरीर है तो कुत्ता शरीर में माता भी मिली होगी, पिता भाई बहन सब कुछ मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, मोहल्ले वाले मिलते हैं। जैसे कुत्ते अपनी एक लॉबी बना लेते हैं कि हमारे मोहल्ले के, हम एक टीम के, ऐसे हर एक शरीर में सारे रिलेशंस मिलते हैं। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो भगवान है वो ही हमारे परम माता पिता है। वो शरीरों के साथ बदल नहीं रहे, वो परमानेंट है। बाकी माता पिता शरीरों के साथ बदल रहे हैं, ऐसा सुनने में आप लोगों को कष्ट भी हो रहा होगा और मुझे बोलने में असहज भी है। शायद मेरी माता जी भी सुन ही रही है ना, शरीर की माता जी। लेकिन जो सत्य है तो सत्य ही है। जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं, गुरुदेव एक प्रश्न पूछते हैं अधिकतर कथाओं में भक्तों से कि क्या बताऊं कि आप तुम सच्चे पति हो क्या, बताओ तुम सच्ची पत्नी हो क्या, ऐसे ऐसे कुछ करके प्रश्न पूछते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि जो वास्तविक माता पिता गुरु बंधु जो है वो भगवान है। बाकी रिलेशंस हमारे ऋण बंधु संसार है या मदद वाले समझ सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जब हम उनमें परमानेंट फीलिंग करते हैं तो वो हमारे कष्ट का कारण बनते हैं। यही तो हमारे सबके मूल व्याधि है, दुख का मेन रीजन, कि हम बोलते हैं हमने इसके लिए इतना किया, इतना मर मर के किया। जो जो डायलॉग्स है कि माँ भूखा रह के बच्चे को खिलाती है, खुद गीले में बच्चे को, ऐसे। तो रिलेशन में जो उसके बीच की सुंदरता वो खत्म होके वो विभत्स रूप लेता है। और वर्तमान समय में जो ये समय है, पहले तो चलता था माताएं निस्वार्थ कर लें और वो कोसेंगे भी नहीं बुढ़ापे में भी, लेकिन अब समय बड़ा वैसा आ गया भीषण कलयुग के प्रभाव से। तो इसमें फिर माता पिता क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में बोलेंगे इसको कि तुम्हारे लिए इतना किया हमने, ऐसे किया, हाँ, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। तो बच्चे भी और बोलते हैं कि तो नहीं करते पैदा, ऐसा उल्टा जवाब देंगे फिर तुरंत कि पैदा ही नहीं करते। तो समझना होगा उसका बेसिक रीजन। जब बेसिक रीजन बच्चे को भी पता होगा, माता पिता को, तो ये सीन नहीं होगा। समझना होगा वास्तविक जो माता पिता गुरु बंधु वो कौन है, परम भगवान। अ, गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता से ही शायद ये श्लोक है, अगर मैं कंफर्म हूँ,
गर्ग संहिता का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये श्लोक ऐसा है कि भारतवर्ष में प्रत्येक आदमी को जो सनातन सभ्यता से रिलेट करता होगा सबको याद ही होगा। पर किसी को वास्तविक रूप में इसको समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान को भी पहला शब्द माता ही बोला, तो भगवान परम माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसी को ही भक्ति विनोद ठाकुर जी नए युग में आए, और ये नहीं थे कि वो कोई अनपढ़ गंवार थे और बाबा जी बन गए, कुछ नहीं आता था तो माला जप करने बैठ गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी तो अभी रिसेंट ही हुए हैं। अंग्रेजों के शासन काल में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लेवल की पोस्ट पे कार्य कर चुके हैं और हाई कोर्ट के जज के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इतने प्रमाणिक व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है वो कि कहीं गुमनामी कोई बाबा है और वो महाराज ऐसे। भक्ति विनोद ठाकुर जी को तो कोई सर्च भी करेगा नेट पे तो पता चल जाएगा, सरकारी आंकड़ों में भी ढूंढेगा केदारनाथ दत्त तो मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति की जिनके लिए अंग्रेज सरकार ने घर से टॉय ट्रेन लगा दी कि आप जॉब मत छोड़ो, आपके लिए छोटी ट्रेन ही लगा देते हैं पर आप जॉब मत छोड़ो, ऐसे व्यक्ति। तो वो क्या कहते हैं भगवान को माता पिता इस रिलेशन में, या कोई सा भी रिलेशन, सारे रिलेशन इसमें आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी मानस देहा गेहा जो प्रार्थना करते हैं, जनक जनानी दयित तनाया, प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो जो इस सांसारिक दृष्टि से भी इतने हायर पोस्ट पे वर्क किया जिन्होंने, और आध्यात्मिक दृष्टि से 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, 10 से अधिक 12 से अधिक भाषाओं में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। और इस जगत में कहें कि सनातन संस्कृति वाले या हिंदू समाज कहें, जो भी शब्द कह सकते हैं, उनके लिए जो योगदान है उनका, आज पूरा विश्व जगन्नाथ जी को जानता है। जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है ऐसा धार्मिक। उस जगन्नाथ जी की सेवा को, उस रथ यात्रा को स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकली वर्क किया। उसके लिए सेवा व्यवस्थाएं बनाई, समिति बनाई संचालन के लिए, और सारी प्रोसेस को फिट किया कि कैसे चलेगी, खर्चा कहाँ से आएगा सेवा का, क्या क्या होगा, सब कुछ। और जो आज श्री धाम मायापुर है, जो आज पूरे विश्व में सबके आकर्षण का केंद्र है, मायापुर धाम वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में ऐसा मायापुर धाम, जिसमें अब गौर पूर्णिमा जो होली आएगी, जिसको हम होली कहते हैं, इसमें विश्व के लगभग 50-60 से अधिक देशों के भक्त वहां आते हैं। ऐसे मायापुर धाम को जिन्होंने प्रैक्टिकली धराधाम पर लाए, उसका नाम तो मियापुर था और कोई जानता भी नहीं था कि ये मायापुर है। उन्होंने उसको ऑन पेपर भी मायापुर बनाया और सच में भी मायापुर बनाया कि हम सब अब जाके लाभ ले पाते हैं, भक्ति ले पाते हैं वहां से। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे कहते हैं, जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। जनक जननी पिता माता दयित तनय, और पत्नी बच्चे जो भी रिलेशन है हमारे पति पत्नी का या बच्चों का कोई भी, तुहु सर्वमय तुम ही मेरे सब कुछ हो हे राधा नाथ। तो जो व्यास देव हैं उन्होंने जब भगवान के विभिन्न अवतारों का भी दर्शन किया, और जो बद्ध जीव हैं उनकी जो उनके मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। जो मोहग्रस्त हैं, हमारे जो भी रिलेशन है, जब हम ऐसी कोई चर्चा सुनते तो लगता होगा कितने रूड है, ये कैसे बोल देते हैं, माता पिता झूठे होते हैं, कुछ नहीं होते पति पत्नी ऐसे। लेकिन ये अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला जा रहा है, इसको समझना होगा। जब किसी भी रिलेशनशिप में हम मोह को घुसा देंगे तो वो वैसी हो जाएगी जैसे जमा हुआ जल सड़ जाता है। रिलेशनशिप में भी अगर हम फ्रेश माइंड से और सम्यक प्रकार से उसको दर्शन करें, उसमें आचरण करें, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप होगी। जहां होगा कि बांधा बांधी खींचा खींची होगा कि बस कहीं भाग ना जाए, कहीं भाग ना जाए, तो उसमें क्या होगा, वहां फिर झगड़े और वो सब देखने को मिलेगा। तो बद्ध जीवों की जो ये दयनीय स्थिति है,
मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्ट, अवांछित मीन्स जिनकी वांछा नहीं कर रहे हैं वो, कोई चाह नहीं रहा कि मैं बीमार हो जाऊं, कोई चाह नहीं रहा कि झगड़े रोज हो घर में, कोई नहीं चाह रहा कि बारिशें ऐसी हो रही है, ठंड ऐसी हो रही, कुछ भी अवांछित है ये सारी चीजें। व्यास देव जी ने जब बद्ध जीवों की इस दशा को देखा, अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है, और प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा। वो क्या है? एकमात्र भक्ति योग, भगवान की भक्ति में लगना। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। जो ये भक्ति योग है ये अनप्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं है कि कहीं बैठे हैं कुछ लोग और कोई बाबा जी को सुना रहे और बोल दे हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज। ऐसा नहीं है भक्ति योग, बड़ा ही प्रैक्टिकल है और क्या है? साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक किस चीज को कहते हैं? हम जिसको हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ प्रोसेस में जाएं और रिजल्ट देख पाए कि आया कि नहीं सही, उसको वैज्ञानिक कहेंगे। जिस प्रकार हम लैब में करते थे फिजिक्स की, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, ये तो हम कहते हैं उनको साइंस है ये। ऐसे ही जो भक्ति योग है वो भी साइंस है। भगवान अपने श्री मुख से भगवत गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम। अभी हम इसके पूरे मीनिंग में नहीं जाएंगे, समय अधिक हो जाएगा। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, इसको आप प्रैक्टिकल करके इसका जो रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। तो ये विज्ञान है भक्ति योग। और इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है भक्ति योग को? जो भक्ति की ये जो व्यवस्था है इसको शुरू कैसे किया जाता है? भगवान जो परम भगवान श्री कृष्ण है उनके नाम, यश, कीर्ति और उनकी कथा जो है उसको श्रवण करके और कीर्तन करके, कथा सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान की जो दिव्य कीर्ति है, दिव्य यश है कि भगवान ने देखो ऐसा किया, इस सीन में भी भगवान ने ऐसा कर लिया। जब किसी के पास कोई सॉल्यूशन ना था, आप सबने सुनिए जयद्रथ वाली कथा कि जयद्रथ छुप जाते हैं जल के अंदर और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जयद्रथ को अगर शाम तक मैं मार नहीं पाया, सूर्यास्त से पहले पहले, तो चिता में खुद को ही जला लूंगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो जयद्रथ छुप गए पानी के अंदर अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके, कुछ मायावी शक्ति का प्रयोग करके। अर्जुन उनको ढूंढ नहीं पा रहे, तो अर्जुन ने चिता भी तैयार कर दी, अपने प्राण पे टिके हैं, चिता भी तैयार कर दी और बस अब तो चिता में बैठने ही जा रहे। लेकिन भगवान ने क्या किया फिर? भगवान ने वहां पे अपना बुद्धि योग यूज किया, जिसके लिए उन्हें कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की हेल्प से सूर्य देव को आच्छादित कर दिया। ऐसा लगा तो शाम हो ही गई है, तो जयद्रथ से न रहा गया, वो अधीर हो गया। इसीलिए भक्ति में बोला जाता है, रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, भक्तों में धैर्य अवश्य होना चाहिए। और दूसरे एंगल से बोले रिवर्सिबल में, तो धैर्य भक्तों का ही गुण है, अभक्तों में धैर्य नहीं हो सकता। तो जयद्रथ अधीर हो गया, सोचा अपने सामने देखूंगा अर्जुन को जलते, चिढ़ाऊंगा इसको, मजा आएगा, अब देखता हूँ कि बेटा ले देख तू। तो वो देख तू के चक्कर में फंस गया और बाहर आया और बोलता है, अर्जुन देख मैं तो जीवित हूँ, अब तू चढ़ चिता पे। अर्जुन भी तैयार है वो चिता पे चढ़ने को। भगवान ने बोला, अर्जुन ये क्या कर रहे हो, जरा देखो तो, अभी तो शाम हुई नहीं है। बोला, देख नहीं केशव, हो गई है। भगवान ने सुदर्शन चक्र हटाया, वो जो आवरण हटा तो सूर्य देव फिर से चमचमा उठे और फिर बोला, अर्जुन अभी टाइम वेस्ट मत करो। फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो जब हम सुनेंगे भगवान के ऐसे दिव्य यश को, कीर्ति को, कि भगवान कितने ज्यादा दिमाग है भगवान पे, जहाँ किसी के लिए सॉल्यूशन न बचे वहां भी इतना बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो जब आप भगवान के यश को श्रवण करेंगे फिर किसी को सुनाएंगे भी, तो क्या होगा? उनमें हमारा जो लोभ है, जो प्रेम है वो उदित होगा। और यही भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, भगवान के प्रति प्रेम भाव होना, श्रद्धा का होना। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती,
अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइंस दी हैं। जो हमारा सुसुप्त भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम तो जीव का निजी स्वभाव है हमेशा से, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में भौतिक पदार्थों के संसर्ग के कारण वो सुप्त हो गया। उसको हम केवल यांत्रिक पद्धति, यहाँ पे कहा गया मैकेनिकल जो प्रोसेस है कि हम बस करते हैं, नाम जप भी करते, 16 माला भी फटाफट फटाफट हो जाती है। हम तो बहुत जल्दी कर लेते, 1.5 घंटा क्या 1.25 घंटा में किनारे, 2 घंटे तो कभी नहीं लगते। या जिस प्रकार से भी एग्जाम्पल, ऐसी यांत्रिक प्रोसेस से नहीं होगा। वो भगवान की अहेतुकी कृपा पे डिपेंड करता है। जब भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा करें, जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। और भगवान कब कृपा करेंगे? भगवान को तो कोई मजबूर कर नहीं सकता। जिस प्रकार से आप बार बार श्रवण करते हैं, हिंदी कीर्तन का एक हिस्सा है ये, यहाँ जोर नहीं चलता, मर्जी के मालिक हैं। भगवान के यहाँ किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती कि कृपा करो मुझ पे, कृपा करो, करता हूँ मैं 50,000 हरिनाम में करता हूँ, 32 माला करता हूँ, 16 माला। वहां भगवान की अपनी मर्जी चलती है। और भगवान की जो मर्जी है वो किसको फॉलो करती है? जो हम निष्ठा से उनकी सेवा करते हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता में आप कई स्थानों पर श्रवण करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, नॉट ड्यूटी पूर्वकम, नॉट मजबूरी पूर्वकम, ओनली प्रीति पूर्वकम, या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये नहीं कि यो में अहंकार प्रयच्छति, कि भैया हम बहुत सेठ हैं, रोज ठाकुर जी को कटोरा भर के काजू बादाम भोग लगाते, रोज ऐसा बनाते, रोज वैसा। अहंकार से नहीं खाएंगे भगवान। यो में भक्त्या प्रयच्छति। और जब भगवान प्रसन्न होंगे उस निष्ठा से, उस भाव से, तभी अपनी दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान करते हैं। सेवा मिलने के लिए भी सेवा ही की जाती है, और सेवा जब मिल जाए फिर भी सेवा ही की जाती है। साधन भी सेवा है, साध्य भी सेवा है। नाम जप करना चाहते हैं तो नाम जप करना ही होगा, और अगर नाम जप में रुचि हो गई है तो फिर भी नाम जप करेंगे। तो साधन भी वही है और साध्य भी वही है। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। और साथ में थोड़ी सी हमारे लिए छूट भी दे रहे हैं कि जो हम मैकेनिकल भी करते हैं ना ये श्रवण कीर्तन, इससे भी हमारा क्या होगा? जो यहाँ अवांछित दुख हैं ये तुरंत मिनिमाइज हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे नहीं कहा जा रहा, मिनिमाइज हो जाएंगे। और ये वैसे भी प्रैक्टिकल है। जब आप भगवान के नाम को जप करते हो या कीर्तन करते हो, श्रवण करते हो, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं अपने वो जो हाइपर टेंशन है, ये टेंशन वो टेंशन, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो फिर शांत चित्त से सही डिसीजन ले पाते हैं। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से कुछ 10-15 दिन पहले भी ये चर्चा इसमें चली किसी श्लोक के अंतर्गत, कि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, ज्ञान पर निर्भर नहीं कर रही कि ज्ञान पहले हो जाएगा तो फिर भक्ति कर पाएंगे। नहीं, पहले भक्ति में सेवा होगी, ज्ञान उस पर निर्भर कर रहा है। जो सेवा करेगा रुचि से, प्रसन्नता से, उसको धीरे धीरे भगवान सही नॉलेज भी भेज देंगे, उसके पास सही माध्यम से नॉलेज भी पहुंच जाएगी। इस प्रकार कई भक्तों को हम देखते हैं उनके भाव बहुत सुंदर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से भगवान उनके लिए रास्ते भी बनाते हैं इस भक्ति पथ के लिए, फिर उनके पास सही ज्ञान भी पहुंच जाता है। 7 नंबर श्लोक, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। का शब्दार्थ पहले श्रवण करेंगे, फिर भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना
तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। जो ये श्रीमद् भागवतम है, इसके श्रवण से क्या होता है? जैसा आप सभी ने कई बार श्रवण किया भी होगा, या भागवतम की कोई इनविटेशन के कार्ड आपके पास आते होंगे, उनमें भी एक श्लोक लिखा मिलेगा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो श्रीमद् भागवतम है, ये इतना पावरफुल ग्रंथ है कि इसको सुनने मात्र से, अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम सुन रहे हैं बस। कैसे? एक एक्सेप्टेबल वाले मूड में, अभी हम विनम्रता पूर्वक उसको ग्रहण करने के मूड में सुन रहे हैं केवल। उससे ही क्या होता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जिनके लिए समस्त वेद साहित्य सब पुराण सब कह रहे हैं, ओम पूर्णः पूर्ण मादाय, एक मिनट थोड़ा सा मिस हो रहा है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही परम पूर्ण पुरुष है। ऐसे भगवान जो परम पूर्ण है, जो परफेक्ट पर्सनैलिटी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। जैसे कोई किसी योग्य प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करता है, उसके हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। और जो ये प्रेम भक्ति की जो भावना है, वो हमारे सबसे पहला काम क्या करती है? शोक मोह और भय, जो इनसे जो अग्नि प्रज्वलित है हमारे हृदयों में, उनको बुझा देती है। चलिए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है, और सोते हुए भी कान काम करते हैं। कई लोग होते हैं जो सोते हुए भी सब सुन लेते हैं, उनके सामने बहुत सावधानी से बोलना होगा, क्योंकि वो सो तो रहे हैं, वो ईमानदारी से सो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं सब कुछ। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब हम जाग रहे हैं फिर अपना बचाव कर सकते हैं, पर सो रहे तो कैसे बचाएं? तो हमारे कान ही हमारी रक्षा करते हैं। कानों में तो आवाज आएगी, खटपट की कोई आवाज हुई तो खटक से, तो कान हमें बचाते हैं। सबसे पावरफुल श्रवण इंद्रिय। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, ऐसे अनेक अनेक जन्मों में इतनी बार कष्ट पा रहे हैं। सारे ही शरीरों में सारे ही कष्ट हैं, सर्दी गर्मी बरसात, जैसे मनुष्य को दुख दे रहे उससे ज्यादा जीव जंतुओं को दे रहे, तो हर शरीर में हर कष्ट है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने, तो जो हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, जो फाइनल गोल है, भगवत सेवा या भगवत धाम वापस जाना कह सकते हैं, इसको प्राप्त करने में भी, इसको अचीव करने में भी जो हमारे कान है उनका इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत जरूरी। जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति, त्रितापों से मुक्त हो पाना हमारे जीवन का चरम लक्ष्य, और भगवत सेवा में नियुक्त हो पाना। तो इनमें कानों का जो श्रवण इंद्रिय है उनका विशेष महत्व है। जिस प्रकार से आप सबने सुना होगा या आगे सुनेंगे भी इसी ग्रंथ में, महाराज पृथु, जो भगवान के ही सत्यावेश अवतार कह सकते हैं जिनको, या अंश अवतार पृथु, वो स्वयं भगवान से नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे करोड़ों कान हो जाएं,
कि जिससे मैं आपकी कथा को श्रवण कर पाऊं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। हर व्यक्ति, यहाँ पे प्रत्येक बोला है, ये नहीं बोला कि गरीब या अमीर या स्वस्थ या अस्वस्थ, ऐसा कुछ नहीं बोला। मोटा आदमी, पतला आदमी, ऐसा स्त्री या पुरुष या बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति हर सेकंड हर क्षण शोक संतप्त है। कुछ ना कुछ उसको हर समय कुछ ना कुछ दुख लगा हुआ है और इमेजिनरी जो सुख है उनके पीछे दौड़ रहा है। हर बच्चे को यही तो लग रहा है कि देखो उसके पास जो वाली वो कार है ना, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। उसका वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है ना, वो मेरे पास होना चाहिए। या ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो भी। या मेरे क्लासमेट को तो उसके फादर ने फोन लेके दे दिया है कि भैया ऑनलाइन क्लास के बहाने, और मेरे पास अभी तक नहीं है। ऐसा कई सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा आप सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बच्चे भी हर सेकंड इस टेंशन में ही रहते हैं, भयातुर भी रहते हैं कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर एज ग्रुप में ये कॉमन है। सभी शोकग्रस्त हैं और भयग्रस्त हैं। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो सकती है और केवल श्रीमद् भागवतम के आश्रय से ही, श्रवण करने से ही भगवान कृष्ण में अनुरक्ति हो सकती है, वरना कोई अन्य उपाय नहीं है। जैसे प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप को उत्तर देते हुए कहते हैं, हिरण्यकश्यप उनसे पूछते हैं, बता किसने सिखाया तुझे ये नारायण का भजन करना। तो प्रहलाद जी तुरंत उत्तर देते हैं, मतिर न कृष्णा पर तो सतो वहाँ। हे पिताजी, वहां पर भी स्पष्ट कृष्ण है, कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं, कोई अन्य नाम नहीं बोला। यहाँ पर नारायण नहीं बोला या भगवान के अन्य कोई नाम नहीं बोले। मतिर न कृष्ण हे पिताजी, भगवान कृष्ण में मति न अपने प्रयास से लग सकती है, न किसी के सिखाने से। ये कैसे हो सकती है? केवल भगवत जो जन है, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित, उनकी कृपा से हो सकता है। तो यही यहाँ पर भी यही श्रवण करने को मिलता है कि भगवान कृष्ण में अनुरक्ति तभी उत्पन्न होगी जब किसी योग्य प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। और जब हम उचित माध्यम से श्रवण करेंगे तो हमारा जो भवरोग के लक्षण है, ये शोक संतप्त रहना और भयग्रस्त रहना, ये मिनिमाइज हो जाता है। और अगर सिंसियरली श्रवण करते हैं तो नष्ट भी हो जाएगा। और इस कथन से श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। जो भी हमारी भक्ति की जो प्रोसेस है, उसका गोल क्या है? भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम को उदित कर पाना, जिसको हम जगत में कहते हैं ना ट्रू लव, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम। लेकिन इस जगत में जो सच्चा प्रेम भी है, वो सच्चा भी नहीं है। वह सच्चा प्रेम होता है, कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ कुछ जल्दी से जल्दी, कुछ समय के अंतराल में ही फिर वो सच्चे दुश्मन भी हो जाते हैं। जितना गाढ़ उनका प्रेम था, जितना वो बातें बनाते थे कि बहुत ही बस ट्रू लव है, अब तो मेड फॉर ईच अदर, उतनी ही अमाउंट में अब उनकी दुश्मनी हो जाती है। तो सच्चा प्रेम इस जगत में है नहीं, वो भगवत राज्य में ही है। और भगवान से जब किया जाएगा जो प्रेम, वो ही धीरे धीरे सच्चा प्रेम बन पाएगा। और जिस भी रिलेशनशिप में केंद्र बिंदु में भगवान होंगे, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे भाई भाई की रिलेशनशिप, भाई बहन की, पति पत्नी की, मित्र मित्र की, माता पिता और बच्चे की, कोई भी रिलेशनशिप है, उसके जब सेंटर में भगवान होंगे तो उतना ही वो सच्ची रिलेशनशिप हो पाएगी। किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा, एक लाइन यहाँ पे छूट गई है। प्रेम शब्द ऐसा है कि प्रायः
स्त्री पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी कल ही मैं एक बात सोच रही थी कि जो हम देखते हैं ना कि मूवी है या बॉलीवुड है या हम बोलते हैं कि ये आर्ट है, ये कला है, इसको केवल स्त्री पुरुष रिलेशनशिप पे ही क्यों केंद्रित किया गया होगा? ऐसा मैं सोच रही थी कि और किसी एंगल से क्यों नहीं दिखाते? सारी जो भी पिक्चरें बनेंगी उनका केंद्र बिंदु केवल यही क्यों होता है? बस स्त्री पुरुष रिलेशनशिप। वो क्यों नहीं और पक्षों पे या और विषयों पे बनती? वही यहाँ पर भी लाइन बोली गई कि इस जगत में साधारणतया जो प्रेम शब्द है उसको स्त्री पुरुष रिलेशनशिप में ही तोला जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में जो ये शब्द है प्रेम, इसका सही यूज कहाँ पर है? जब हम जीव, जीव मीन्स एवरी लिविंग एंटिटी, कोई भी जो जीवित तत्व है, जीवित प्राणी है वो, और भगवान, जब इन दोनों के रिलेशनशिप को जब एक्सप्लेन करेंगे तो प्रेम शब्द वही फिट होता है केवल। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। समस्त जो जीवात्माएं हैं उनको भी एक स्त्रीवाचक संज्ञा में ही देखा जाता है। ये जब हम भौतिक प्रकृति को भी कहते तो प्रकृति वो जिसको बोल सकते हैं स्त्रीलिंग वाला शब्द है। और भगवान को अधिकतर आप श्रवण कर रहे होंगे परम पुरुष। तो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल लें मीरा जी का, मीराबाई सबने नाम सुना होगा। मीराबाई जी को अभी नाम याद नहीं है, जब वो दर्शन करने कहीं जाना था या किसी ने बोला तो वो कहती है कि मैं किसी पुरुष का दर्शन नहीं करती गिरधर लाल के अतिरिक्त। चलिए अभी मुझे एग्जाम्पल अच्छे से याद नहीं आ रहा, प्रभु जी बीच में याद दिला रहे। जब मीराबाई जी वृंदावन में जाती हैं और वृंदावन में धाम दर्शन कर रही होती हैं, उस समय पे वहां पर जो उनके गुरु महाराज जी होते हैं जीव गोस्वामी जी, उनके दर्शन के लिए भी जाती हैं। और वहां पर एक संत होते हैं, उनके दर्शन के लिए जाती है। तो वो संत जो है विशेष रूप से सिर्फ वहां पर पुरुषों महात्माओं की सभाएं ही होती थी, ज्यादातर माता जी लोग नहीं होते थे। तो बाहर में जो अंदर द्वारपाल थे उन्होंने बोला कि मतलब जो सेवक थे उन्होंने बोला कि माता जी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप माता जी हो। तब जो वह है मीराबाई, उन्होंने कहा अच्छा तो एक बार महाराज जी को बोल के आइए कि क्या इस संसार में पुरुष, मैंने तो सुना है कि पुरुष तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही है, बाकी की सबके सब तो जो जो जीव है वो तो सब स्त्री हैं। जब वो ऐसा करके महाराज जी ने सुना तो वो समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण महिला इस बात को नहीं बोल सकती। अब जाके उन्होंने उनको प्रवेश दिया और दर्शन का अधिकार दिया। हरे कृष्ण। चलिए जो यहाँ पर शब्द आ रहा था परम पुरुष, तो मीराबाई जी इसको ही कहती हैं कि भैया मैं कौन सा दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया इस धरती पे, मैंने तो एक ही पुरुष सुना था गिरधर गोपाल, वही एकमात्र पुरुष है। तो यहाँ पर यही स्पष्ट किया जा रहा है कि जो प्रेम शब्द है वो जीवात्मा और भगवान के बीच के रिलेशनशिप में ही यूज किया जाता है। श्री चैतन्य चरितामृतम के आधार पर अगर कहें तो जो हम जगत में जो अपने इंद्रिय तर्पण के लिए जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं आत्मेंद्रिय तर्पण, तारे बलि काम और कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरि प्रेम नाम। जब हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, इंद्रिय तर्पण मीन्स केवल मेल फीमेल रिलेशनशिप में नहीं होती। इंद्रिय तर्पण मतलब अपनी कोई भी इंद्रियों का सुख, बच्चों से भी हम जो सुख लेना चाह रहे या दोस्त से सुख लेना चाह रहे, पड़ोसी से सुख लेना चाह रहे,
अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे, तो ये सब कुछ प्रेम के अंदर नहीं आता, इसको बोलते काम। और जब यही इच्छा भगवान से जुड़ती है तो उसका नाम है प्रेम। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। और जो ये प्रेमा भक्ति है, जो ये जिसको बोलेंगे कि लव प्रोसेस, आज के शब्द में बोले तो जो ये प्रेम वाली जो ये प्रोसेस है, ये कब शुरू होती है? जब भगवान के बारे में सुनते हैं। इस जगत में भी तो सुनने से ही प्रारंभ होती है लगभग, नहीं यहाँ देखने से शुरू होती है, यहाँ सुनने से नहीं होती है। तो भगवान के बारे में सुनने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। जब हम भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं तो जो हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में, उनका गुणानुवर्णन, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आप सब बार बार श्रवण करते आ रहे हैं और जानते भी हैं भगवान और उनके नाम गुण लीला धाम रूप, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान हम जैसे बिल्कुल नहीं है कि हमारा नाम अलग हम अलग, हमारे बारे में बोलने जाने वाली बातें अलग हम अलग। भगवान सेम टू सेम है। इसीलिए आप श्रवण करते श्री शिक्षाष्टकम, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक में कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान आप और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। जो आप में शक्ति है वो बिल्कुल एज इट इज आपके नाम में भी उतनी ही शक्ति है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, उनके से फास्टेस्ट जो उनसे कनेक्शन बन पाना। यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। और जब भी कोई भक्त ऑनेस्टली भगवान की कथा को श्रवण करता है या नाम संकीर्तन को श्रवण करता है तो ये बहुत ही पावरफुल होती है, और उसके भौतिक जो प्रभाव है जीवन के वो बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाते हैं। जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। जब जो जीव है, कोई भी जो भी जीवधारी है, जो जीवित है, लिविंग एंटिटी, वो जब भौतिक संगति करते हैं, भौतिक पदार्थों का या भौतिक विचारों का किसी प्रकार भी संग दोष हो सकता है, उससे उनमें क्या होती है, एक जटिलता उत्पन्न हो जाती है उनके जीवन में, थिंकिंग प्रोसेस में, अनुभव करने में, और हाँ और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। और जो ये भ्रामक बंधन है, जो हमें कंफ्यूज करने के लिए पूरी प्रकृति में जो कुछ भी चलता है, इसको वो वास्तविक स्वीकार कर लेता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही, जैसे हम सर्दियां हैं इस समय, अभी का एग्जाम्पल लें तो सुबह उठते समय हमें पता भी है कि भैया 3 बज गई, अब 4 बज गई है, उठ जाना है, फिर भी मौसम हमें ये बता रहा होगा कि भैया अभी सो जा, अभी तो क्या करोगे सर्दियों में इतनी जल्दी उठ के, अच्छा आज बारिश भी हो रही है, तब तो और बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया कि अभी लेटे ही रहो। तो क्या है, भ्रामक परिस्थिति है हमारे लिए, हमें भ्रमित कर रही है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में वही मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है। और मनुष्य जो जीवन है उसमें तो ये और जो बोल सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है ये भ्रम, जिसको आज की डेट में हम सुनते हैं ना, अलग अलग पंथ चल पड़े, संप्रदाय चल पड़े, या अलग अलग वाद जिसको बोल सकते हैं, कोई मानवतावादी, कोई समाजवादी, कोई पूंजीवादी, कोई ये, कोई कम्युनिस्ट, कोई ऐसा। तो ये उसका ही जो वो भ्रामकता है उसका ही एक विकसित रूप है। और भगवान के साथ प्रेम में संबंध को विभाजित करता है। और जो भगवान से हमारा प्रेम में संबंध है उसमें कमी आने लगती है। जो प्रेम भगवान के लिए ही था
वो सब जगह बढ़ता चला जाता है, भगवान के लिए नहीं बचा अब हमारे पास। और इस तरह मनुष्य मनुष्य में के बीच के प्रेम में संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की यह कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। और वास्तव में जिसको हम शांति स्थापित करना कहते हैं, वो भगवत भक्ति द्वारा ही स्थापित हो सकती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते हैं। इस प्रकार से हम सुनते ही हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसी कोशिश की जाती है मनुष्यों के बीच शांति हो, दो देशों के बीच झगड़ा ना हो। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है कि भैया हम बातचीत से इसको कर लेंगे। ये वास्तव में कब स्थापित हो पाएगा? जब समस्त जीव ये समझ पाए कि हम भगवान का ही अंश हैं, भगवान के पास वापस जाना ही हमारा चरम लक्ष्य है। सारे राजनेता मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। लेकिन जो इसका बेसिक कारण है, जो कोई सा भी क्लेश है, शोक और मोह है या भय है, ये तो हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि हम सारी कोशिश भौतिक जगत के लिए ही करते जा रहे हैं। अतएव जो ऐसे सो कॉल्ड शांति सम्मेलन भी होते हैं, वो समाज में शांति स्थापित नहीं कर पाते। चलिए आज हम इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।